अच्छा, EID जो हमारी डायग्राम है ना, इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है ना कि इसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, यानी कि कोई एंटिटीज हैं, उनका रिलेशनशिप है दूसरी एंटिटीज के साथ। ठीक है, यानी कि हमने एंटिटीज को ना एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ जाहिर करना है किसी डायग्राम के थ्रू। उसका मतलब है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, अब हमारी एंटिटीज कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस डायग्राम में हमें नजर आ रही है ना। अच्छा, जो मेन पॉइंट्स है ना इस डायग्राम के, वो तकरीबन 2 से 3 ही हैं। एक तो इसमें हमारी, हाँ ये जूम आउट कर लिया हमने इसको। एक इसमें हमारी जो है ना 2 से 3 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एंटिटीज कौन सी हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो हमने एंटिटीज लिखी हुई है ना, वो हमने रेक्टेंगल शेप में लिखी हुई है। जितने भी हमारी रेक्टेंगल्स बनी हुई है ना इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये वाली रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये वाली रेक्टेंगल है जिसके अंदर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मार्शल स्टेटस। ठीक है, ये आउटसाइड बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ये हमारे गेस्ट हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ जो है ना ये हमारी क्या है, एंटिटीज़ हैं। इन एंटिटीज़ को हमने दूसरी एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप जो भी बनता है ना उसका, वो हमने इस डायग्राम में उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, कि एंटिटीज़ करती क्या है, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है ना, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ यूज़र आईडी होगा उसका, उसका यूज़र नेम होगा, उसका यूज़र पासवर्ड होगा। ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स को हम किस में शो करेंगे, इसको हम ओवल शेप में शो करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे जितने ये एंटिटीज होगी वो हमारी रेक्टेंगल में होगी, और उसका उसके अंदर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे ओवल शेप में होंगे। इनको तो हमने सिंपल सॉलिड लाइन के साथ कनेक्ट किया होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब रिलेशन के लिए जो हमने चीज़ यूज़ करनी है ना, जो यानी कि डायग्राम हमने यूज़ करनी है रिलेशन के लिए, जो सिंबल हमने यूज़ करना है रिलेशन के लिए, वो जैसे हमने एंटिटी के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया हुआ है और उसके एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल शेप यूज़ की हुई है ना, सेम उस रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये डायमंड शेप यूज़ करेंगे। अब 3 किस्म के जो ना, आपको ये इसका पता होना चाहिए कि 3 किस्म के हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं इसमें। एक रेक्टेंगल है, एक ओवल शेप है और एक डायमंड शेप है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आपने क्या किया, एंटिटीज़ का नाम लिखा है। ठीक है, ओवल शेप्स में एंटिटीज़ की एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और जो आपने रिलेशन शो करना है ना, उस रिलेशन को थ्रू अ डायमंड शो करना है। ठीक है, उसमें हैज़ भी लिख सकते हैं आप, उसमें हैज़ ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। हैज़ के अलावा आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो क्या काम उससे ले रहा है। ठीक है, यानी कि दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर आप रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। और रिलेशनशिप का अगर कोई नाम बनता है ना रिलेशनशिप का, फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम बनता है कि इट हैज़ अ कार, गेस्ट हैज़ अ कार, तो एक रिलेशनशिप है ना गेस्ट का और कार का, तो उसमें आपने हैज़ लिख दिया। इस तरह कुछ और भी बन सकता है कि स्टूडेंट्स स्टडी इन स्कूल, स्टूडेंट्स स्टडी इन स्कूल। स्टडी क्या होगा आपका, स्टडी आपका रिलेशन होगा जो स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह के रिलेशन में आप लाजमी नहीं कि हैज़ लिखें, जो रिलेशन बनता है ना वैसे वो भी आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं डायमंड शेप में। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछे। हाँ, डायमंड शेप आपने लगानी है इन दोनों के दरमियान में, यानी कि जो एंटिटीज होंगी ना आपकी दोनों, उसके दरमियान में आपने ये डायमंड शेप लगानी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है ना, वो हमारा रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप कितने किस्म के होते हैं और वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमने कितने किस्म की जो है ना इसमें शेप्स यूज़ की हैं, कि हम एंटिटीज़ के लिए क्या शेप यूज़ करते हैं, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, और रिलेशनशिप के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप कितने किस्म के हैं, रिलेशनशिप हमारे 3 किस्म के हैं। वन टू मैनी, तीन नहीं बल्कि हाँ 4 बन जाते हैं, वन टू मैनी और मैनी टू वन, फिर मैनी टू मैनी, और यही होते हैं ना, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू वन। 3 किस्म के हैं। ठीक है, 4 किस्म के नहीं, 3 किस्म के हैं। इसमें होता पता क्या है, अब इसमें आपने ये करना है, वन टू वन कब बनेगा रिलेशनशिप, वन टू वन भी होता है बल्कि, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, 4 बनते हैं। ठीक है, अब वन टू वन रिलेशनशिप कब होगा, इसमें आपने इनके एट्रीब्यूट्स को रिलेट नहीं करना, एंटिटीज को रिलेट करना है आपने। अब फॉर एग्जांपल हमारी एक एंटिटी गेस्ट है ना, ये देखें नीचे जो गेस्ट है, इस गेस्ट के साथ हमने इसको किया हुआ है, इसके साथ हमने कार को मिलाया हुआ है कि नहीं मिलाया, गाड़ी कहाँ पे है इसमें, गेस्ट हैज़ व्हीकल। अभी आप इसको नीचे करें ना, तो गेस्ट हैज़ व्हीकल आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा इसमें, गेस्ट हैज़ व्हीकल। हाँ ठीक है,
ये तो व्हीकल आईडी उसके एट्रीब्यूट्स में आ रहा है ना, इसको रिलेशनशिप के साथ गेस्ट की कोई आपने वो नहीं बनाई हुई, गेस्ट की एंटिटी नहीं बनाई हुई। हम्म, किधर? अच्छा हाँ ठीक, ये तो गेस्ट है ना, गेस्ट के साथ गाड़ी की एंटिटी नहीं बनाई हुई, कार की। गेस्ट हैज कार। अच्छा चलो सही है, गेस्ट हैज सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर हैज गेस्ट। अच्छा चलो ये भी ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर ही जो है ना वो, चलो उसको उसको डाटा एंटर करेगा, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ लिखना चाहिए था यहाँ पे, सिक्योरिटी सिर्फ सिर्फ नाइट परमिशन करनी है। अच्छा चलो हम इसकी एग्जांपल कहीं और देख लेते हैं। हाँ जैसे बल्कि वो भी दो हो सकता है, ये अच्छी एग्जांपल थी इसकी ना। गेस्ट ना, अब जो भी गेस्ट आएगा ना उसके पास, ऐसा हो सकता है कि उसके पास गाड़ी हो। हमने इसके अंदर ना नॉर्मल सिचुएशन को देखना होता है, ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी कि फॉर एग्जांपल एक गेस्ट आता है उसके पास गाड़ी नहीं है, वो लोकल है, उसको आप छोड़ दें। एक गेस्ट है उसके साथ फॉर एग्जांपल वो 10 गार्ड लेके आया, उसके साथ 10 गाड़ियाँ हैं, वो सारे उस बैठ ठहरने, और गेस्ट हमारा एक एंटर हो, तो हम ये नहीं कह सकते एक गेस्ट है और 10 गाड़ियाँ लेके आया है। आप उसकी सिर्फ नॉर्मल कंडीशन देखें, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से सूटेबल लगती हो, ठीक है। उसमें आप ये लिखेंगे एक गेस्ट है उसके पास एक गाड़ी है, गेस्ट हैज व्हीकल, उसका 1 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा कि एक गेस्ट है उसके पास एक ही गाड़ी है, ठीक है। ये क्या हमारा रिलेशनशिप 1 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा। अब 1 to many की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 1 to many में क्या होना चाहिए? 1 to many इस तरह होगा ना कि एक स्कूल है और दूसरी तरफ बॉयज हैं या उसके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बॉयज या गर्ल या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट बहुत सारे एक स्टूडेंट जो है ना बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये क्या रिलेशनशिप बनेगा? ये 1 to many बनेगा, मतलब एक स्कूल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 1 to many, स्कूल से स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा? 1 to many बनेगा, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट से बनाते हैं उसको स्कूल की तरफ, तो फिर many to 1 बनेगा। 1 to many और many to 1 यहाँ क्लियर हो गया, ऐसे ही है ना। और हमारा रह गया many to many। many to many में यही होगा कि हाँ एक तरह बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो भी 1 to many बन जाते हैं कि एक बंदे के ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। many to many की क्या एग्जांपल बनेगी कि हाँ बहुत सारे जो आपके एम्प्लॉय हैं ना, मतलब 2-3 एम्प्लॉयज़ के पास, नहीं ऐसा नहीं बनता। चलो इसकी भी कोई ना कोई एग्जांपल बनी जाएगी, वैसे वो इस तरह से एग्जांपल्स नहीं पूछेंगे वाइवा में, वो रिलेशनशिप पूछेंगे इसमें हाँ वो रिलेशन इस तरह से पूछ सकते हैं कि आप बताएं रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, वो आप बताएं 1 to many, many to 1, मतलब 4 टाइप्स के बनते हैं ना। 1 to many है तो many to 1 उसको उल्टा कर दें, ठीक है, many to many कर दें, 3 हो गए। और उसके अलावा कौन सा है? 1 to 1 कहाँ? 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ठीक है। ये 4 रिलेशन है, ये क्लियर हो गया ना। अब इसमें हमारी सारी डायग्राम्स में ना, डायग्राम बहुत बड़ी है लेकिन इस उतनी ही सिंपल है ये। एंटिटीज हैं और सिंपल उनका रिलेशनशिप है। एट्रीब्यूट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एट्रीब्यूट्स के हवाले से आपने एंटिटीज का रिलेशन दूसरे के साथ देखना है, सिंपल, ठीक है। इज आकर रिलेशनशिप है ना, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल, उसमें मैं स्टडी लिखूंगा, आप कहेंगे स्टडी का क्या मतलब है? स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल, मतलब उसका आपने रिलेशनशिप को जाहिर किया हुआ है कि वो कर क्या रहा है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ क्या लिखा हुआ ऊपर? स्कूल, स्कूल इज अ सिक्योरिटी स्टाफ, इज अ गलत लिखा हुआ है ना फिर यहाँ पे। ये स्कूल को आपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ क्यों मिलाया हुआ है? ये ऊपर स्कूल है ना, ऊपर स्कूल नहीं है ये वाला, ये ऊपर ऊपर इससे ऊपर यार, इससे ऊपर स्कूल स्टाफ से ऊपर इधर नीचे इससे। हाँ ये क्या है? खाली स्कूल है ना, तो इसके नीचे रिलेशन क्या बनाया हुआ है? इज अ रिलेशनशिप बना के स्कूल स्टाफ के साथ बनाया हुआ है। इसका क्या रिलेशनशिप बनता है? स्कूल है स्कूल स्टाफ, स्कूल स्टाफ का तो कोई जिक्र ही नहीं किया उसने पूरे प्रोजेक्ट में कि स्कूल स्टाफ भी बनाना है। अच्छा स्कूल स्टाफ को आपने वो अच्छा फैकल्टी मेंबर्स शो करने की कोशिश की है इसमें, जो उसकी, अच्छा चलो फिर ठीक है। तो ये ठीक है ना, फिर 1 to many का रिलेशनशिप बनता है। एक स्कूल में बहुत सारे स्कूल स्टाफ के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है 1 to many। लेकिन स्कूल स्टाफ नहीं लिखना चाहिए, स्कूल फैकल्टी मेंबर्स लिखें आप। स्कूल स्टाफ में तो वो कोई भी हो सकता है, स्टाफ में तो कोई भी नहीं हो सकता, स्कूल टीचर्स लिख दें स्कूल। अच्छा चलो ठीक है, सही है, रिलेशन ठीक है इसका। तो ये स्कूल इज अ, स्कूल हैज अ लिखना चाहिए था ना, इज अ स्कूल स्टाफ क्यों लिखा है इसमें?
चेंज करने के लिए लिखा था बस, वैसे ही किसी में इज़ लिख दिया है, किसी में हैज़ लिख दिया है, देखा नहीं है कि बनता है कि नहीं, है ना। अच्छा, इसको वैसे पेंट में एडिट किया जा सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। उनको उनको इस चीज़ से है कि उन्होंने आपने डायमंड बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। डायमंड आपके रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। उसमें आपने ईज़ा लिखा हुआ है, स्टडी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो अपनी समझ के लिए है, तो आपकी डायग्राम गलत नहीं होती, ठीक है। तो इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मजीद इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है। मैनी टू मैनी इसमें कहीं आपने मेरे ख्याल में ना बनाया है ना ये कहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा मैनी टू मैनी। कहीं ढूंढने कहाँ बनाया हुआ है आपने, कहीं नज़र आ रहा है? मैनी टू मैनी आपने ये बनाया हुआ है ना, स्कूल से लेके इनसाइड बॉयज़ गर्ल्स का बनाया हुआ है। अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें दो स्कूल्स भी हो सकते हैं ना। दो स्कूल है तो उन दो स्कूलों के बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स। तो दो स्कूल हैं, स्कूल भी ज़्यादा हो गए और बॉयज़ और गर्ल्स भी ज़्यादा हो गई, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। हाँ, इस साइड से जिस तरफ से मर्जी ले आए, क्योंकि यहाँ भी दो स्कूल हैं, यहाँ भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल्स के हैं, तो मैनी टू मैनी बनेगा। मैनी टू मैनी के लिए आप उसको इस साइड से देख लें या उस साइड से देख लें, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें, और इससे इसके अलावा कोई बात नहीं है। एक आपकी इसको पता होना चाहिए आपने कौन सी शेप जो है ना किस चीज़ के लिए यूज़ की है। एंटिटी के लिए आपने रेक्टेंगल शो की हुई है, ओवल शेप में आपने उसकी एंटिटी शो की हुई है, आपने डायमंड शेप में उसका रिलेशनशिप शो किया हुआ है, ठीक है। और तीन किस्म के रिलेशनशिप, चार किस्म के रिलेशनशिप हैं, वो आपने कैसे, ये रिलेशनशिप की सॉलिड लाइन है, इसके ये तरीकेकार है। आगे इसका डायमंड बना के आपने दूसरी एंटिटी के साथ उसको रिलेट करना है, ठीक है। इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है।